बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ कराऊंगा कांग्रेस के युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव शुक्ला से। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। वहीं बीजेपी से संजय श्रीवास्तव दिग्गज नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संजीव जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, आखिर प्रदेश का इतना दिग्गज नेता, देश का इतना दिग्गज नेता जब प्रदेश आता है, क्यों आखिर किसी को इसकी खबर नहीं होती? क्या कुछ मायने इस पूरे विजिट के निकाले जाएं? वासियों को जय जोहार। और इसमें कहीं भी कुछ भी छुपा नहीं है। सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। और इस पार्टी का आंतरिक मामले में मुझे या किसी भी मुझे ये ऑर्डर नहीं है तो मैं विपक्षी पार्टियों को कैसे इजाजत दे दूं कि वो लोग इस पर कुछ टीका टिप्पणी करें। लेकिन बात रही अगर पीएल पुनिया साहब के आगमन की, तो उसकी बाकायदा सूचना थी। और आप ही के चैनल में आप ही बता रहे हैं, दो चीजें हैं उसमें कि सरप्राइज विजिट हुआ और दूसरे लाइन में आप ये भी कह रहे हैं कि पीसीसी प्रेसिडेंट उनको रिसीव करने भी गए। ये आपस में, ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। नहीं, जो जानकारी मिली उसके बाद यहाँ पर जो तमाम संगठन था वो रिसीव करने के लिए पहुंचा संजीव जी, लेकिन उसके पहले तो जानकारी नहीं थी। इस बात से सहमति रखते हैं आप? एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। जब पीसीसी प्रेसिडेंट ही प्रतिनिधित्व करता है सभी समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के छत्तीसगढ़ में, जब पीसीसी प्रेसिडेंट ही उनको लेने चले गए, इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ का समस्त कार्यकर्ता उनको रिसीव करने चला गया। क्योंकि इस कोरोना काल में हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जैसा नहीं है कि क्रिकेट खेलने चले जाएं या भीड़ भाड़ करके सोशल और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको हम लोग किसी प्रकार से भी ठेस पहुंचाएं। तो पीसीसी प्रेसिडेंट का जाना इट मींस कि सभी कार्यकर्ताओं का रिप्रेजेंट करना हो गया। जी, तो आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से सूचना यहां पर थी और उसी के तहत यहां पर हम प्रोटोकॉल के तहत उनको रिसीव करने गए थे। अच्छा संजीव जी, जिस तरह से 18 महीने कांग्रेस सरकार गठन को यहां छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, अब ऐसे में लगातार जो कार्यकर्ता है वो इसी आस में है कि अब निगम मंडलों में नियुक्तियां होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव जब निपटा उसके बाद लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में सरकार व्यस्त हो गई, फिर निगम चुनाव हुए, पंचायत चुनाव संपन्न हुए। अब क्या इसे अंतिम अध्याय के तहत जोड़कर देखा जाना चाहिए? और एक सवाल यहां पर लगातार यह भी उठ रहा है संजीव जी कि क्या आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से इतना ज्यादा वक्त लग रहा है मंडलों में नियुक्तियों को लेकर? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर आधे से ज्यादा तो आपने स्वयं दे दिया कि लगातार इस प्रदेश में चुनाव होते रहे। कभी लोकसभा के चुनाव, कभी ग्राम पंचायत के चुनाव, कभी जनपद के चुनाव, फिर नगरीय निकाय के चुनाव। इस प्रकार से लगातार जो चुनाव आते गए, कई सारे उपचुनाव भी इस बीच में रहे। अगर उस बीच में यह संभव नहीं हो पाता और इन सभी चुनाव के बीच में 2-2 महीने, 1-1 महीने की आचार संहिताएं भी लगती रही, तो हम लोग संस्कारिक पार्टी के लोग हैं, बिल्कुल हर कानून के रूप में चलने वाले लोग हैं, इसलिए किसी प्रकार का उस समय कोई गठन नहीं किया गया। और उसके बाद से जब हम थोड़ा सा भी हम आगे बढ़े तो ये कोरोना काल आ गया। तो इस कोरोना काल के कारण थोड़ी सी गतियों में धीमी गति हुई है, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बात रही सामंजस्य की, तो ये आपको बता दूं कि सामंजस्य तो बिगड़ा है किसका, वो आपको भी दिख रहा है, पूरे देश में उसकी चर्चा है। और किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उनको किस प्रकार से राष्ट्रीय कार्य समिति के लोग न प्रचार में बुलाते हैं, न किसी चीज में बुलाते हैं। तो ये यहाँ पर इसको बोलते हैं सामंजस्य बिगड़ना। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता भूपेश बघेल जी के द्वारा, यहाँ के हमारे पीएल पुनिया जी द्वारा जो माला बनाई गई है, उसमें एक एक मोती पिरोया है इन लोगों ने, और वो सब संगठित मोती हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरे तरीके से सामंजस्य है। इसीलिए आज दिनांत तक विधानसभा चुनाव जीते, नगरीय चुनाव जीते और उसके बाद में जिला पंचायत, जनपद के चुनाव में कांग्रेस ने अपनी विजय हासिल करी, केवल इसलिए कि कार्यकर्ताओं में सामंजस्य लगातार बना हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि कब गठन करना है, कब नहीं करना है, यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है। इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप बिल्कुल कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन फिलहाल सभी को इसका इंतजार है संजीव जी। और इस वक्त बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, जिस तरह से संजीव जी कह रहे हैं कि सामंजस्य पूरी तरह से एक माले में जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पिरो दिए गए हैं, आपको लगता है कि सामंजस्य भरपूर है पार्टी में, लेकिन कुछ और वजह है जिसकी वजह से अब तक निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं हो पा रही है? संजय जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, नहीं, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, लेकिन अभी आ रही है। अमित जी। जी संजय जी।
हाँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले समाचार पत्रों से ये जानकारी हम लोगों को मिलना कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी पीएल पुनिया जी रायपुर आए, और बड़ा आश्चर्यजनक मामला था कि कांग्रेस के नेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं थी। वो उनका एक आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन संजीव भाई जो कह रहे हैं आंतरिक मामला, अर्थात आपको भी इसमें डिबेट नहीं कराना चाहिए, सवाल जवाब नहीं करें क्योंकि कांग्रेस का राज है, ऐसा लगता है मानो। लेकिन आज उससे पहले कहीं जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आज पूरे रायपुर शहर से लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर में चर्चा का विषय बना है कि कोविड का जो संक्रमण है वो दिल्ली में बहुत ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में भी धीरे धीरे तेज गति से बढ़ रहा है। ऐसे समय में पीएल पुनिया जी का आना, बगैर जांच, बगैर क्वारंटाइन लोगों से मिलना, मुझे लगता है कि निगम मंडल से नियुक्ति से कहीं ज्यादा ये ज्यादा विषय, बड़ा विषय हो गया है। आज चर्चा है कि भाई ये क्या राज्य सरकार ने कोई विशेष प्रावधान इनको दे दिया है क्या, या छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कोई अलग नियम है कोविड के लिए, या पुनिया जी के लिए अलग से नियम है? ये पहले राज्य सरकार इसको क्लियर करे। निगम मंडल की नियुक्तियां तो खैर एक चर्चा कर लेंगे, मुझे लगता है कि पहले ये जवाब आना चाहिए। और जहां तक निगम मंडल का विषय है, 15 साल के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, 1.5 वर्ष पूरे हो गए 17 तारीख को, जून को 1.5 वर्ष, 18 महीने हो गए। वैसे भी ये सरकार काम के मामले में तो कहां गई है, ये सबको चर्चा का विषय है। ये आंतरिक मामला, मैं भी कहता हूं कि आंतरिक मामला है, कांग्रेस करे नहीं करे, कब करे, किसको करे, इससे हमें कहीं कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर ये चर्चाएं होती है। जब बीजेपी के होते थे तो आरोप प्रत्यारोप लगते थे, इसलिए कार्यकर्ताओं की, क्योंकि वो कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लोग सभी कहते हैं, पूछते हैं आपके समय कब हुआ, क्या हुआ, हमारे यहाँ हो नहीं रहा है, 15 साल बाद सरकार में आए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हतोत्साहित है, परेशान है, काम नहीं हो पा रहे हैं, विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ा है जो कोऑर्डिनेशन की कमी, समन्वय की जो कमी सरकार के अंदर में दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमण के समय सरकार के अंदर में कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ रेत के खदान चल रहे हैं, यहाँ पर तमाम प्रकार के ठेके चल रहे हैं, ये सब चीजों में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, इन सब चीजों में सरकार व्यस्त है, इसलिए शायद कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं होगा। अब इन 1.5 वर्षों के अंदर में तो तबादला उद्योग से लेकर रेत खदान के अंदर में जिला पंचायत सदस्य की जो पिटाई हुई है, अभी रिसेंट मामला है, तो अभी माफियाओं का राज चल रहा है। कार्यकर्ताओं का नंबर शायद कांग्रेस का बाद में आएगा। जवाब ले लेते हैं संजीव जी, बात रखें। आदरणीय संजय श्रीवास्तव भी मेरे बड़े भाई हैं, ज्ञानी प्रवक्ता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनको दो नाम का फोबिया है, और इनको ही नहीं, इनकी पार्टी के समस्त नेताओं और समस्त कार्यकर्ताओं को पीएल पुनिया और माननीय भूपेश बघेल, इस 2 नाम का फोबिया है। फोबिया का मतलब दहशत, डर, क्योंकि ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके साथ में छत्तीसगढ़ के समस्त कार्यकर्ताओं ने मिलकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कुशासन को, 15 साल के कुशासन को उखाड़ फेंकने का काम पीएल पुनिया जी के और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुआ। इसलिए ये डरते हैं ये लोग इन दोनों नामों से। इसलिए हमने तो कभी नहीं पूछा कि आपके जो अनिल जी प्रभारी हैं वो अब क्यों नहीं आते, जब शासन था तब तो बहुत आते थे। मुझे मेरे जो बीजेपी के मित्र हैं वो इस बात की मुझसे अपनी वेदना बताते हैं कि जब सरकार था तब सरकार में इनके बहुत प्रभारी जी आते थे, अनिल जी यहाँ पर सरकार के चकाचौंध में, लेकिन जब से सरकार इनकी गई है तब से इनके प्रभारी जी ने इनके कार्यकर्ताओं को अकेला छोड़ दिया है कि जाओ लड़ो, जब संघर्ष का समय आया तो निकल लिए। तो इसलिए 2 चीजें हैं जिसके नाम से इनको बड़ी आपत्ति है, वो है भूपेश बघेल जी, पीएल पुनिया, जिनके नाम से लोग डरते हैं, इनको फोबिया है। और दूसरा ये कि इनका प्रभारी नहीं आता तो हमें क्या, हमको क्यों कोस रहे हैं? हमारा प्रभारी सक्रिय है, पहले भी सक्रिय था जब विपक्ष में थे, आज भी सक्रिय जब सरकार है, तो प्रॉब्लम क्या है? संजय जी, क्या दिक्कत यहां पर हो रही है? प्रभारी सक्रिय नहीं है, कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं, क्या वजह है? देखिए अमित जी, आज जो चर्चा थी और जो सवाल जवाब आए, शायद उस संजीव जवाब दिए, फोबिया, मलेरिया और तमाम प्रकार के कोरोना की बात उन्होंने की, लेकिन जो ठोस बातें जो थी, आखिर क्यों पीएल पुनिया जी आए, बगैर बताए आए, क्यों आए, ये तमाम प्रकार के सवाल जिस पर आज आप चर्चा कर रहे हैं, शायद उसका जवाब नहीं आया है। तो इतनी यदि सक्रियता है, यदि संजीव कह रहे हैं इतनी सक्रियता है, तमाम प्रकार के विषय तो खुले तौर पर आए ना। क्यों कांग्रेस के नेता ढूंढ रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता ढूंढ रहे, हम थोड़ी ना ढूंढ रहे भाई। इतने सक्रिय, इतने मेहनती यदि फोबिया है तो क्या दिक्कत हो गई है कि आज अचानक उनको आना पड़ रहा है? कांग्रेस के नेताओं में सुगबुगाहट है, लोग ढूंढ रहे हैं, कोरोना संक्रमण का समय है कि आखिर भैया पुनिया जी कहां चले गए। और पहला सवाल तो मेरा है, शायद उसका जवाब नहीं आएगा, ये कौन सा प्रावधान देश के अंदर में, कौन सा ऐसा नियम पुनिया जी के लिए बन गया कि बगैर क्वारंटाइन के ये आ गए और लोगों से मिल गए। लोगों के लिए तो क्वारंटाइन हो रहा है, लोगों को पकड़ पकड़ के जांच हो रही है, पुलिस जा रही है, लेकिन
पुनिया जी क्या राष्ट्र से ऊपर हो गए, कोरोना व्यवस्थाओं से ऊपर हो गए, केंद्र के गाइडलाइन से ऊपर हो गए, राज्य सरकार के गाइडलाइन से ऊपर हो गए, या राज्य सरकार इसको स्वीकार करे कि नहीं हमारी सरकार है, हमारी जो मनमर्जी है, जिस तरीके से हम ठेके में कर रहे हैं, हम तबादलों में कर रहे हैं, हम इसमें भी करेंगे, तो शायद हमारा सवाल बिल्कुल नहीं संजीव होगा। जी, यहाँ पर व्यवस्थाओं पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं और चूंकि पूरा कार्यक्रम भी इसी पर केंद्रित है कि आखिर पीएल पुनिया का ये सरप्राइज दौरा क्यों। हालांकि आप इससे सहमति रख रहे हैं कि पहले से दौरे की जानकारी थी, सब कुछ प्लानिंग के अनुरूप हुआ। वही संजय जी भी तमाम इल्जामात यहां पर लगा रहे हैं, जवाब दें। अब क्या हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एनओसी लेनी पड़ेगी क्या कि हमारे प्रभारी कब आएंगे और कब नहीं आएंगे? इन लोग को एनओसी की जरूरत पड़ती है कि साहब जाएं या नहीं जाएं? साहब मतलब संजय भैया जानते हैं मैं किसके बारे में इंगित कर रहा हूं। इन लोगों को एक एक चीज की परमिशन लेनी पड़ती है, साहब विज्ञप्ति जारी करूं या नहीं करूं, साहब धरने पे धरना प्रदर्शन करूं या नहीं करूं। लेकिन कांग्रेस के अंदर में लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। पीसीसी अध्यक्ष स्वयं लेने गए थे। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि सभी कार्यकर्ताओं को रिप्रेजेंट करते हुए पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष ने उनको रिसीव किया। ये अपने आप में इस बात को प्रमाण करता है कि सभी को जानकारी थी, और जानकारी अगर किसी को नहीं थी तो वो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और हम इनको जानकारी देना उचित भी नहीं समझते। और या तो इनका तंत्र कमजोर है, ये पता करते रहे। जी दरअसल संजीव जी, उनका सवाल ये था कि जानकारी थी, इस बात से चलिए वो सहमत भी हो जाए, लेकिन बड़ी बात यहां पर वो ये कह रहे हैं कि जब इस वक्त महामारी का दौर है, चूंकि सामान्य वक्त ये नहीं है कि जिस तरह से एक बड़ा नेता यहां पर आता है, फिर लोगों से मुलाकात भी होती है, फिर बैठकों का दौर भी शुरू होता है, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सर ये सर सवाल पूछ कौन रहा है? ये सवाल पूछ कौन रहा है? सूपा बोले तो बोले, चलनी भी बोले छेद है। नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम कराने वाले लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या आज ये संजय भैया कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना बढ़ा हुआ है, वहां से कोई व्यक्ति यहां आ रहा है तो संक्रमण बढ़ने के चांसेस हैं? क्या अमेरिका से ज्यादा संक्रमण बढ़ा हुआ है दिल्ली में? देखिए नमस्ते ट्रम्प 24 फरवरी को हुआ था संजीव जी, और चूंकि 10 मार्च के बाद ज्यादा देश में कोरोना के मामले आए हैं और दिल्ली इस वक्त दूसरे से तीसरे स्थान पर आ गया है, इसी वजह से उनका सवाल यहां पर आ रहा है। आज पूरा देश इस बात को पूछ रहा है कि नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम की भेंट इस देश को क्यों चढ़ाया गया, क्यों इस देश में कोरोना को प्रवेश करने दिया गया? जब कोरोना की यहाँ पर थ्रेट थी, उसके बावजूद क्या ट्रम्प का इन्होंने स्क्रीनिंग किया था? डोनाल्ड ट्रम्प का स्क्रीनिंग हुआ था क्या? ट्रम्प के साथ आज 700 लोगों की स्क्रीनिंग हुई थी? अगर हुई होती तो आज भारत देश के अंदर कोरोना नहीं होता। और बात रही पीएल पुनिया साहब की, तो जो लोग यहाँ आते हैं और आके वापस चले जाते हैं, उनके लिए क्वारंटाइन वाला नियम नहीं होता है, और वो वापस जब अपने घर को जाएंगे तो वहां वो 14 दिन के क्वारंटाइन में, होम क्वारंटाइन में रहेंगे। तो यही व्यवस्था संजीव जी जिसकी दलील दे रहे हैं। जी संजय जी। अब इस सवाल का जवाब क्या दूं जब क्वारंटाइन की परिभाषा ही बदल गई, लोग समझने को खाली नहीं है, ट्रम्प तक चले गए हैं। अरे भैया छत्तीसगढ़ राज्य ने ही ये नियम रखा है ना, ये जानकारी है कि नहीं आपको? ठीक है ट्रम्प तक आप चले गए, ट्रम्प की जानकारी, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के नियमों की जानकारी है कि नहीं आपको? कोरोना की जानकारी है कि नहीं आपको? कहीं ऐसा ना हो कि आपसे ही सवाल करें कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? भाई यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच हो रही है, क्वारंटाइन कर रहा है, होम आइसोलेशन हो रहा है। सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। होम आइसोलेशन हो रहा है, ये नियम है, कहां ट्रम्प में पहुंच गए? तो मैं तो ये सादा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भैया उनके लिए क्या नियम है? कोई अलग से नियम है तो हम नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, उसमें सवाल नहीं उठाएंगे। ये हम पूछ रहे हैं। अब उससे तमाम प्रकार की बातें कि हमको सब प्रकार की बातें आज ही करना, एक ही डिबेट के अंदर करना, ये जरूरी नहीं है कि ट्रम्प से लेकर आज तक की हम बात करें। आज विषयों पर हमको बातचीत करना चाहिए। एक तो क्या है कि वो कहां है, तो कांग्रेस के नेताओं को या पूरा मीडिया ही क्या इंटेलिजेंस समाप्त हो गया कि मीडिया ने आज समाचार पत्रों में छापा कि भैया अचानक कैसे आ गए, किसी को जानकारी नहीं है, केवल मोहन मरकाम जी को ही जानकारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गंभीर विषयों पर गंभीर चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर है। और निगम मंडलों की नियुक्ति की जहां तक अमित जी की बात है, निगम मंडल की नियुक्ति करे ना, कहीं दिक्कत नहीं। हम तो चाहते हैं कि आज हो जाए, 1 घंटे के अंदर हो जाए, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन आज कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान, हमारे कार्यकर्ता। और जहां तक आपने कहा कि नहीं इनसे पूछना पड़ता, दिल्ली से संजीव ने पूछा, युवा नेता है, जरूर उसको लग रहा होगा। देखिए व्यवस्था होती है, व्यवस्था। हमारे यहाँ गांधी परिवार नहीं है ना, कोई गांधी, राहुल गांधी टाइप कोई व्यक्ति नहीं है, या सोनिया गांधी टाइप नहीं है ना कि हम उन्हीं के घर जाएंगे, उन्हीं को पूछेंगे, उनसे करेंगे। चलिए विजिट पर बहुत सवाल हो गए, अब निगम मंडलों की नियुक्ति पर भी चर्चा करते हैं। जी संजीव जी, दिक्कत आखिर कहां पर आ रही है? क्योंकि सवाल काफी खड़े यहां पर हो रहे हैं, और जिस तरह से इसके पहले भी हमने चर्चा की, चूंकि बहुत ज्यादा वक्त सरकार का चुनाव संपन्न कराने में, उसकी तैयारियों में चला गया, क्या अब ये अंतिम अध्याय माना जाए इस पड़ाव का? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से आदरणीय संजय भैया को बताना चाहता हूं
कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पार्टी के अंदर कार्यकर्ता किस स्थिति में है ये सर्वज्ञ है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कम से कम अब तो सरकार चली गई, कम से कम अब तो एसी के कमरों से बाहर आकर के कार्यकर्ताओं की सुध लीजिए, किस परेशानी में बेचारे जूझ रहे हैं। कम से कम वो तो कांग्रेस ने अच्छा हुआ राजीव न्याय योजना चलाया, वरना बेचारे ये उनके कार्यकर्ताओं को भी उससे फायदा हुआ। वो तो कांग्रेस के कार्यकाल में रोजगार दिए गए, इससे इनके कार्यकर्ताओं को भी फायदा हुआ। और बात रही कांग्रेस के अंदर की नियुक्तियों की, तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी से एनओसी लेकर के हमको नियुक्तियां करनी पड़ेंगी? कांग्रेस पार्टी के अंदर में लोकतांत्रिक हमारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के हिसाब से जब जैसा ठीक लगेगा, जब सबके साथ राय मशवरा करके जो उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि किसके नेतृत्व में आगे विपक्ष की राजनीति लोगों को करना है। आदरणीय रमन सिंह जी को कोई विपक्ष का नेता मानने को तैयार नहीं है, और जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी लोग माने, उनको रमन सिंह जी विपक्ष का नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये लोग अपनी परेशानियों को समझे, हमारी परेशानियों को सुलझाने का कोशिश ना करें। हम लोग सुलझे हुए लोग हैं, हमको किसी प्रकार की कार्यकर्ताओं को परेशानी नहीं है। लेकिन जवाब वही है ना संजीव जी कि आखिर कब तक, क्योंकि कार्यकर्ता भी इसी के इंतजार में कि आखिर कब होगी नियुक्तियां, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता हूं। मैं तो नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल आप भी एक सक्रिय कार्यकर्ता है, इसलिए सवाल है मेरे आपसे। सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। अगर जनता की सेवा करना है ना, तो जरूरत नहीं है कि कब पद मिलेगा और कब आप सेवा करेंगे। वो बीजेपी के अंदर में चलता है कि जब पद मिलेगा। देखिए अभी सब पद विहीन है, घर में बैठे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर में जिसके पास पद नहीं भी है ना, वो भी बाहर निकल के इस कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहा है। बीजेपी के लोग आपको मदद करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि इनका मानना यह है जब पद मिलेगा, जब वापस सरकार में आएंगे, तब ये लोग मेहनत चालू करेंगे। तो ये सरकार में तो आने से रहे, इसलिए ये काम करने से भी रहे। लेकिन बात रही छत्तीसगढ़ में, मैं भी कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, मुझे कोई इंतजार नहीं है। जब होगा तब होगा, जब चलिए तो आप आलाकमान के भरोसे संजय जी, यहां पर स्पष्ट जवाब तो चूंकि नहीं मिल पा रहा है कि कब तक नियुक्तियां होंगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं में लगातार इस बात का इंतजार तो साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन तमाम आरोप भी आपकी पार्टी पर मढ़ दिए गए इस दौरान। संजय जी आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए संजय जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से संजय जी आपको आवाज मिल पा रही है अब? चलिए संपर्क करने की कोशिश फिर से करेंगे। संजीव जी जिस तरह से कह रहे हैं कि एक सक्रिय कार्यकर्ता, जी संजय जी, यहां हालांकि स्पष्ट जवाब तो नहीं मिल पाया कि क्या अब यह अंतिम अध्याय होगा निगम मंडलों में नियुक्तियों का, लेकिन 4 इल्जाम और आपकी पार्टी पर यहां पर लगाए गए हैं। जी सवाल करें अमित जी। जी संजय जी, यहां पर स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं मिल पाया। नहीं, ये तो कोई नहीं, जवाब तो बिल्कुल ही नहीं आया, और ये कोई सवाल ही नहीं है जिस विषय पर चर्चा हो रही की ये है। वो हमें क्यों दर्द है या हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है डिक्शनरी इन्होंने रखा है। 15 वर्षों तक आप बाहर रहे, और इसलिए हम ये एक तरफ ये आरोप लगाते हैं कि भाई इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, इनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ बोलेंगे। अर्थात वही जो राजशाही जो रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएल पुनिया की मैराथन बैठक जारी है। एक निजी होटल में बैठक का दौर जारी है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री टीएस सिंहदेव से पुनिया की 1-to-1 मीटिंग हो रही है। पीएल पुनिया की मैराथन बैठक जारी है। इस बीच हमारी सहयोगी अंकिता शर्मा जुड़ चुकी है। अंकिता, स्वास्थ्य मंत्री खुद पहुंचे हुए हैं, पीएल पुनिया से मुलाकात उनकी हो रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है बैठक के संदर्भ में? देखिए, निगम के नाम की सब सूचना जो थोड़ी जारी हो सकती है, जिस तरह से चर्चाएं जो हैं, कल रात में जो बैठ के तीनों साथ मिलकर बैठक हुई थी, खुद पीएल पुनिया वहां पर थे, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ देर रात मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई। उसके बाद अब तक से नाम का जो है चर्चाएं लगातार जारी है। अब जो है एक एक करके पीएल पुनिया जो है कुछ चर्चा कर रहे हैं। एक निजी होटल पे चर्चाएं लगातार जारी है। पहले मोहन मरकाम 1-to-1 चर्चा की, उसके बाद अब जो है स्वास्थ्य मंत्री खुद वहां पहुंचे हुए, उनसे भी चर्चाएं चल रही है। जी बहुत शुक्रिया अंकिता, आप नजर बना रखेंगे इस पूरी खबर पर। जी संजय जी, अब अंतिम पड़ाव पर हमें इस चर्चा के अपनी बात पूरी करें। मैं बधाई दे रहा हूं, आपको भी धन्यवाद दे रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिल गई कि पीएल पुनिया जी किसी निजी होटल में बैठक ले रहे हैं और टीएस सिंहदेव जी और अन्य लोगों के साथ में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल भी है कि क्या वो राजीव भवन बंद है क्या, जो निजी होटलों के अंदर में बैठक चल रही है? तमाम प्रकार की बात करने वाले हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, और निजी होटल में बैठक चल रही है। लेकिन ये भी उनका अधिकार है, हमें कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन एक सवाल तो खड़ा होता है कि राजीव भवन से बाहर चलकर कहां निजी होटल में बैठक, आखिर क्या मामला है?
ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। मुझे हड़कंप नहीं है, कांग्रेस बीजेपी को कहीं दिक्कत नहीं है। दर्द तो ऐसे तमाम लोगों की, आखिर पुनिया जी क्या करने वाले, निगम मंडल का विषय है कि मंत्रिमंडल का विषय है कि क्या विषय है, ये तो कांग्रेस के नेताओं में चिंता की लकीरें हैं। वो तो मुझे शायद धन्यवाद देंगे, आईएनएच को धन्यवाद देंगे कि उनके माध्यम से उनको जानकारी मिली कि हाँ होटल के अंदर में बैठक चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारी तो पूरी शुभकामनाएं, जल्दी करें जो कार्यकर्ता बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी पार्टियों से संघर्ष प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। वरिष्ठ मंत्री पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, सुनवाते हैं पहले आपको। अब ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इससे ये बात समझ में आती है। अब बीजेपी तो इस तरह से देखती है कि कांग्रेस हर मुद्दे में यहाँ पर फेल है। आज 1.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के नजरों से सरकार बिल्कुल ही गिर चुकी है, अपने वो किसी भी वादे में सफल नहीं हो रहे। तो बीजेपी के 2 दिग्गज नेता, एक खुद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जिन्होंने कहा कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का आंतरिक मामला तो है लेकिन कहीं ना कहीं समन्वय की भी कमी यहां पर दिखती है। संजय जी बात पूरी करें, फिर संजीव जी का रुख करेंगे। नहीं अमित जी, कहीं आपत्ति नहीं है। देखिए जो चर्चाएं हैं, जो आम चर्चाएं हैं, कांग्रेस का ये धर्म है कि कांग्रेस उस पर पर्दा डाले, लेकिन बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये बात सत्य है। हमारे 15 वर्ष की बात कर रहे हैं, 15 वर्ष में जी आपके दिग्गज नेता भी लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसी वजह से लगातार जो आला नेता है वो पहुंच रहे हैं, बैठकों का दौर सिर्फ यहां पर चल रहा है। संजीव जी आपकी बात रखें। मैं फिर से एक बार अपनी बात को दोहराऊंगा कि ये बीजेपी वाले को इतना डर क्यों है पीएल पुनिया से। अरे एक आम आदमी है, एक जैसे इनके पास में नेता वैसे हमारे पास भी नेता है, बस थोड़ा फर्क इतना है कि हमारे पास जो है वो हमारे प्रभारी, हमारे सक्रिय ज्यादा हैं, इनके जो प्रभारी थे अब वो निष्क्रिय हो गए, बस इतना फर्क है। तो इतना डरते क्यों हैं। और बाकी नेताओं को तो मैं जानता हूं कि वो पीएल पुनिया और भूपेश बघेल के नाम का उनको फोबिया है। संजय भैया से मेरा सवाल है, क्या उनको भी पीएल पुनिया और भूपेश बघेल नाम का फोबिया है क्या, और यदि है तो उसको दूर कर ले। मैं उनको उनका फोबिया दूर करना चाहता हूं। और चलिए तो जवाब